एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एवीएन नॉलेज। और आज का हमारा टॉपिक है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। जितने भी कंपाउंड्स या केमिकल्स अभी तक केमिस्ट्री में खोजे जा चुके हैं, डिस्कवर हो चुके हैं, लगभग आपके 3 मिलियन या 3 मिलियन से भी ज़्यादा अप्रॉक्स इतने केमिकल्स आपके अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं, जिनके बारे में हम स्टडी कर चुके हैं डिटेलिंग में, और भी रिसर्च इन पर चल रही है। अब एसिड, बेस एंड सॉल्ट हमारे डेली लाइफ में यूज़ आने वाले कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंस रखते हैं हमारे डेली रूटीन में। कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम इनके कांटेक्ट में आते रहते हैं। तो हमें जो भी चीज़ ह्यूमन से रिलेटेड होती है या उसकी डेली रूटीन का हिस्सा होती है, वो हमें पढ़ना ज़रूरी होता है और उसके बारे में जानना भी ज़रूरी होता है। तो आज हम ऐसे ही कुछ केमिकल्स के बारे में पढ़ेंगे जिनमें बहुत इंपॉर्टेंट है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करेंगे, फिर इनका क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो सबसे पहले है एसिड। अब एसिड की क्या डेफिनेशन है? एसिड आर दो सबस्टेंस which contain a replaceable hydrogen when dissolved in water. Substance which contain a replaceable hydrogen in dissolving in water. तो जब कोई भी सब्सटेंस है, जैसे आपका HCl है, इस HCl के पास H प्लस प्रेजेंट है, H एटम प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एटम। जब मैं इसको वाटर में डिसॉल्व करूंगी तो ये क्या करेगा, ये H प्लस को डोनेट कर देगा, तो इसे हमने कह दिया एसिड, HCl को। तो हम एसिड और बेस को H प्लस के अलावा भी डिफाइन कर सकते हैं, जो डेफिनेशंस हम आगे की वीडियो में देखेंगे। अभी हम जनरल, अगर इन जनरल हम एसिड की बात करें तो एसिड हम उन्हें कहेंगे दो सबस्टेंस विच contain H plus ion in water या in aqueous solution। और अगर मैं बेस की डेफिनेशन की बात करूं तो बेस आर दो सबस्टेंस विच कंटेन OH माइनस आयन, हाइड्रोक्साइड आयन इन aqueous solution। पानी में आपने डिसॉल्व किया, अगर कोई सबस्टेंस OH माइनस आयन डोनेट करते हैं तो वो होंगे बेस, और अगर वो H प्लस आयन डोनेट करते हैं तो वो होंगे एसिड। इन दोनों को और दूसरी डेफिनेशन या दूसरी फॉर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं, जिनके बारे में हम आगे देखेंगे। अब जो ये एसिड वर्ड है, ये एसिड वर्ड लेटिन वर्ड से बना हुआ है, जिसका मतलब, और लेटिन वर्ड कौन सा है? एसिडस, जिसका मतलब होता है सोर। एसिडस लेटिन वर्ड है और इस लेटिन वर्ड का मीनिंग क्या है? सोर, खट्टा। तो जो भी चीज़ें नेचर में आपको मिलती है और जो खट्टी होती हैं, अब खट्टी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? इमली, लेमन, नींबू, एसिटिक एसिड, विनेगर, विनेगर हो गया आपका, विनेगर में होता है एसिटिक एसिड। लेमन है या सिट्रस फ्रूट जो हैं, सिट्रस फ्रूट मतलब खट्टे फ्रूट्स, ऑरेंज जैसे कि, इनमें होता है सिट्रिक एसिड। टमरिंड, इमली, इमली में होता है आपका टार्टरिक एसिड। दही, दही में होता है लैक्टिक एसिड। दही आपका सौर मिल्क में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है और जिससे आपका दही बनता है, कर्ड फॉर्मेशन होता है। तो ये कुछ एसिड्स हैं जो मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, सौर होते हैं। नॉर्मली जो इसकी क्लासिकल डेफिनेशन है एसिड की, उसमें हम कहते थे कि सौर एंड टेस्ट, एसिड आर सौर एंड टेस्ट। तो जो भी चीज़ें खट्टी होती है हमने कहा उन्हें एसिड। जो पुराने टाइम पे क्लासिफिकेशन किया जाता था वो इस तरह से किया जाता था कि जो भी चीज़ें खट्टी हैं वो सारी एसिड होंगी। अब एसिड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? सौर एंड टेस्ट, कन्वर्ट्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। ब्लू लिटमस पेपर को ये किस में कन्वर्ट कर देता है? रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है। लिटमस पेपर क्या होता है? ये एक नेचुरल इंडिकेटर है, एक नेचुरली अकरिंग एक कंपाउंड है, पेपर है एक हमारा, जिसे हम कहते हैं लिटमस पेपर। और ये इंडिकेटर की तरह यूज़ आता है, ये पता लगाने में यूज़ आता है कि कोई सबस्टेंस एसिड होगा या बेस होगा। एसिड वो सारे सबस्टेंस जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, और बेस वो सारे सबस्टेंस जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। ब्लू टू रेड एसिड, रेड टू ब्लू बेस।
लास्ट आपका एसिड जो है वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं बेस को और सॉल्ट फॉर्म करते हैं। बेस की जो प्रॉपर्टी है, बेस की क्या प्रॉपर्टी है? बिटर इन टेस्ट। बिटर मतलब तीखे या कड़वे होते हैं। तो जो भी कड़वी चीज़ें आपकी हैं, कड़वी चीज़ें जो भी आपकी होती हैं उसमें कहीं ना कहीं बेस प्रेजेंट होता है, या तीखी चीज़ें। सोप आपका होता है बेस। इसके अलावा सेकेंड अपन ने देखा कि रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है और न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड को और सॉल्ट बनाता है। तो बेस और एसिड की जो प्रॉपर्टी है ये वाली, सॉर और बिटर वाली, ये अब इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देगा। अगर मैं एसिड को बेस के साथ मिलाऊंगी तो ना तो अब बेस की प्रॉपर्टीज़ रहेंगी ना अब एसिड की प्रॉपर्टीज़ रहेंगी। ये एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे और फॉर्म करेंगे सॉल्ट फॉर्म करेंगे। और सॉल्ट फॉर्म करने के बाद ना तो एसिड की प्रॉपर्टीज़ बचेंगी ना बेस की प्रॉपर्टीज़ बचेंगी। न्यूट्रलाइज का मतलब होता है उदासीन, न्यूट्रल का मतलब होता है उदासीन, न्यूट्रलाइज का मतलब होता है उदासीन करना। तो एसिड की प्रॉपर्टी को ख़त्म करके बेस जो है एसिड की प्रॉपर्टी को ख़त्म करके एक सॉल्ट बनाएगा, न्यूट्रल कंपाउंड बनाएगा जो एसिड और बेस की प्रॉपर्टी से डिफरेंट प्रॉपर्टी रखता है। तो ये है आपकी एसिड और बेस की क्लासिकल डेफिनेशन, जिनके अंदर हम पहले एसिड और बेस का क्लासिफिकेशन किया करते थे उनके टेस्ट के बेसिस पर। अब हमें देखना है एसिड और बेस के कितने तरह के क्लासिफिकेशन हो सकते हैं जो हमें नेचर में मिलते हैं। तो अब एसिड और बेस की डेफिनेशन के बाद हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड की तरफ। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, फिर हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बेस। तो क्लासिफिकेशन किस तरह से होता है इसका नेचर के अंदर, तो उसके 4 टाइप हैं। एसिड के क्लासिफिकेशन को हम 4 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले है क्लासिफिकेशन इसमें ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स के बेसिस पर। सोर्स का क्या मतलब है? जहाँ से हमें वो मिलता है, स्रोत क्या है उसका जिससे वो हमें प्राप्त होता है, मिलता है। तो सबसे पहले है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स के बेसिस पर 2 टाइप के एसिड होते हैं। एक तो होता है ऑर्गेनिक एसिड और एक होता है इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड एंड इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड वो है जो हमें नेचुरल सोर्स से मिलते हैं, नेचुरल सोर्स से डायरेक्ट मिलते हैं। नेचुरल सोर्स से डायरेक्ट मिलने वाले एसिड कौन से हैं? तो एग्जाम्पल आप इसमें देख सकते हो। विनेगर के अंदर हमको मिलता है एसिटिक एसिड। क्या है इसका सोर्स? विनेगर। इसके अलावा हमको मिलता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड कहाँ पे मिलता है? सिट्रिक एसिड ये हमें मिलता है सिट्रस फ्रूट्स में। सिट्रस फ्रूट्स कौन से हो गए? सिट्रस फ्रूट्स आपका हो गया ऑरेंज, लेमन, एक्सेट्रा। खट्टे फ्रूट जितने भी आपके हैं उनमें वो प्रेजेंट होता है सिट्रिक एसिड। एसिटिक एसिड विनेगर से। तो ये आपको नेचुरल सोर्स से डायरेक्ट मिल रहे हैं। टार्टरिक एसिड है, टमरिंड से मिल रहा है। टमरिंड इमली के अंदर टार्टरिक एसिड प्रेजेंट है, तो टार्टरिक एसिड भी किसका एग्जाम्पल हो गया? ऑर्गेनिक एसिड का। तो जो भी आपको नेचुरल सोर्स से मिल रहे हैं उन्हें हम कहेंगे ऑर्गेनिक एसिड। फॉर्मिक एसिड मिलता है फॉर्मिका से। फॉर्मिका रेड आंट के स्टिंग के अंदर प्रेजेंट होता है फॉर्मिक एसिड। रेड आंट के अंदर प्रेजेंट होता है फॉर्मिक एसिड। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए आपके ऑर्गेनिक एसिड के जो नेचुरल सोर्स से आपको डायरेक्ट मिलते हैं। इसके बाद आते हैं हम इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड वो होते हैं जो हमको मिनरल से मिलते हैं, इन्हें हम मिनरल एसिड भी कहते हैं। मिनरल से डायरेक्टली मिलते हैं। अर्थ क्रस्ट पे आपके मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स क्या होते हैं? वो एलिमेंट और कंपाउंड जो डायरेक्ट आपको अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हो आप अर्थ क्रस्ट से। उनसे जो एसिड आपको एक्सट्रैक्शन से मिलते हैं वो हम उन्हें कहते हैं इनऑर्गेनिक एसिड या मिनरल एसिड। एग्जाम्पल के लिए हम बात कर सकते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड एक्सेट्रा। तो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ऑन द बेसिस ऑफ
सोर्स, ऑर्गेनिक जो नेचुरल सोर्स से मिल रहे हैं हमको डायरेक्टली, और इनऑर्गेनिक एसिड जो मिनरल से मिल रहे हैं, मिनरल एसिड भी इनको हम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब होता है कि कितने हाइड्रोजन कंटेन कर रहा है। एसिड की डेफिनेशन में मैंने आपको बोला विच कंटेन H+ आयन या H+ एटम, रिप्लेसेबल H+ एटम। तो जो H+ एटम है उसके पास वो H+ एटम कितने हैं, या वो पानी में डिसॉल्व होने के बाद हाइड्रोनियम आयन कितने बनाता है। अब ये हाइड्रोनियम आयन क्या है, जब आपका कोई भी एसिड है जैसे HCl है, ये पानी में डिसॉल्व होता है तो ये H+ में टूट जाएगा और ये Cl- में टूट जाएगा। ये H+ में टूट के इस H2O के साथ H3O+ बनाता है और Cl- बनाता है। इस H3O+ को हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। अब जितने H+ होंगे उतने हाइड्रोनियम आयन बनेंगे, तो बेसिसिटी जो है वो इसी हाइड्रोनियम आयन के बनने से रिलेटेड है। जितने हाइड्रोनियम आयन बनेंगे उतनी ही बेसिसिटी होगी। अगर एक HCl है तो एक हाइड्रोनियम आयन बनेगा और बेसिसिटी होगी इसकी, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं मोनोबेसिक में, मोनोबेसिक, सेकंड डाइबेसिक, इसी तरह से ट्राइबेसिक, टेट्राबेसिक और पॉलीबेसिक। मोनोबेसिक वो जो जिसके पास एक H+ होते हैं या फिर वो एक हाइड्रोनियम आयन वाटर में डिसॉल्व करने पर देता है। तो एक H+ होगा तभी एक हाइड्रोनियम आयन देगा। अगर इसकी जगह मैं H2SO4 ले लूँ तो H2SO4 हो गया आपका डाइबेसिक, 2 H+ है तो हाइड्रोनियम आयन कितने डोनेट करेगा वो वाटर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, 2 करेगा। इसी तरह से अगर कोई 3 करता है, 3 के एग्जाम्पल हो गया आपका H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, तो H3 हो गए यहाँ पर, तो ये ट्राइबेसिक, ट्राइबेसिक। तो इस तरह से इनको डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के बेसिस पर हम 2 टाइप से डिवाइड करते हैं किसी भी एसिड या बेस दोनों को। एक तो हम करते हैं डाइल्यूट एसिड और एक हम करते हैं कंसंट्रेट एसिड। अब डाइल्यूट एसिड क्या है, कंसंट्रेट एसिड क्या है? तो डाइल्यूट वो जिसमें वाटर की अमाउंट ज़्यादा हो। जो एसिड होते हैं, एसिड वाटर के साथ एक्वस सॉल्यूशन से मिलाकर बनाते हैं हम। अगर सिर्फ प्योर एसिड है, उसमें वाटर की कोई अमाउंट नहीं है या बहुत कम अमाउंट है, तो उसे हम कहेंगे कंसंट्रेट एसिड। अगर मैंने उसमें वाटर की अमाउंट ज़्यादा कर दी तो मैं उसे कहूँगी डाइल्यूट एसिड। वाटर की अमाउंट ज़्यादा है अगर एसिड की कंसंट्रेशन के कंपैरिजन में, तो हम उसे कहेंगे डाइल्यूट एसिड। तो कंसंट्रेशन के बेसिस पर हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेशन के बेसिस पर 2 टाइप से डिवाइड कर देंगे हम इसको। पहला है डाइल्यूट एसिड, सेकंड है कंसंट्रेट एसिड। डाइल्यूट एसिड एंड कंसंट्रेट एसिड। H2O in high amount, negligible amount, H2O present in negligible amount। अगर H2O negligible है तो कंसंट्रेट एसिड, और अगर H2O हाई अमाउंट में है तो डाइल्यूट एसिड। इसके बाद हम चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। और ये जो लास्ट आपका क्लासिफिकेशन है, ये इन तीनों क्लासिफिकेशन से सबसे ज़्यादा यूज आने वाला आपका क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं किसी भी एसिड को, और वो है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के अंदर हम ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ किसी भी एसिड को डिवाइड करते हैं स्ट्रॉन्ग और सेकंड है वीक एसिड। जिस तरह से हमने इसका क्लासिफिकेशन देखा है, सेम क्लासिफिकेशन आपका बेस का भी होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है और वीक एसिड क्या है, तो इसके लिए पहले आपको समझना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिसोसिएशन क्या होता है?
डिसोसिएशन होता है, मैंने आपको कहा कि जो एसिड है वो सब्सटेंस हैं जो H+ रिप्लेसेबल H+ कंटेन करते हैं और वाटर में डिज़ोल्व करने पर वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं। डिज़ोल्व होने का मतलब है डिसोसिएट हो जाते हैं, अपने आयनों में टूट जाते हैं। जैसे कि HCl है, मैं इसको वाटर में डिज़ोल्व कर रही हूँ तो H+ में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जितनी जल्दी ये H+ और Cl- में टूटता है उसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। टूटने को हमने कहा डिसोसिएशन, जितनी जल्दी टूटा उससे हमने कहा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब ऐसे एसिड जो वाटर में डिसॉल्व करते ही कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, मतलब जितने भी HCl थे उन्होंने सबने H+ बना लिया और Cl- बना लिया। अब HCl सोल्यूशन में नहीं है, सिर्फ H+ आयन और Cl- है। ऐसे एसिड जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, जिनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज़्यादा होती है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज़्यादा होती है, उसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। जैसे ही आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे। इनके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो हाई होता है। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, इसे अल्फा से डिनोट करते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब है अल्फा की जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है आपका जो कंसंट्रेशन है एसिड का, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, और उनका डिसोसिएशन कितना हुआ है, कितने आयन डिसोसिएट हो गए, टोटल अमाउंट कितनी थी और उसमें से कितने डिसोसिएट हो गए, डिसोसिएट हो गए मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज निकालना है कि टोटल में से कितने डिसोसिएट हो गए। कैसे, जैसे आपके पास 10 HCl है, आपने डिसॉल्व किए, 10 HCl में से 8 डिसोसिएट हो गए, डिसॉल्व हो गए, लेकिन 2 नहीं हुए, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो जाएगा 8/10 मल्टीप्लाई बाय 100। 80% डिसोसिएशन हो गया, 80% डिसोसिएट हो गया, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो गई, 80%। अब जो एसिड या जो सब्सटेंस कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं वाटर में उन्हें हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते उन्हें हम कहते हैं वीक एसिड, जैसे कि एसिटिक एसिड CH3COOH। जब हम इन्हें पानी में डिसॉल्व करते हैं ये बनता है CH3COO- और H+, लेकिन ये केवल 5 to 30% ही डिसोसिएट हो पाता है पानी में डिसॉल्व करने पर। तो ये किसका एग्जाम्पल है, जनरली जो आपके ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो वीक एसिड होते हैं, और आपके जो मिनरल एसिड होते हैं वो सारे कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन लगभग सारे स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। स्ट्रॉन्ग के अंदर कौन कौन से आएंगे, स्ट्रॉन्ग के अंदर आपके एसिड आते हैं, एग्जाम्पल के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल हैं आपके HCl, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, HNO3, इसके अलावा HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, इस एग्जेक्ट्रा, ये सारे आपके कौन से एसिड हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। वीक एसिड के एग्जाम्पल कौन से हैं, वीक एसिड के एग्जाम्पल आपके हो गए जो मैंने एक बताया एसिटिक एसिड, इसके अलावा ऑक्सैलिक एसिड COOH ट्वाइस, ये आपका वीक एसिड का एग्जाम्पल है। इसके अलावा बेंजोइक एसिड C6H5 COOH, ये आपका वीक एसिड का एग्जाम्पल है। इसके अलावा H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनिक एसिड, ये आपका किसका एग्जाम्पल है, वीक एसिड का एग्जाम्पल है। ये आपका मिनरल एसिड है लेकिन है ये वीक एसिड, और स्ट्रॉन्ग एसिड ये हो गए आपके। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वो जो इजीली डिसोसिएट हो जाते हैं, लेकिन वीक एसिड इजीली डिसोसिएट नहीं होते, आयंस में कन्वर्ट नहीं होते। तो ये क्लासिफिकेशन था आपका एसिड का। सेम इसी तरह से हम पढ़ते हैं बेस का क्लासिफिकेशन। जैसे हमने एसिड का क्लासिफिकेशन देखा उसी तरह से बेस का क्लासिफिकेशन भी देखते हैं, सेम है, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ हमने देखे थे 2 टाइप के एसिड, इसी तरह से हम यहाँ देखते हैं 2 टाइप के बेस, स्ट्रॉन्ग बेस एंड सेकेंड वन इज वीक बेस। अब बताइए, जो मैंने आपको एसिड की डेफिनेशन बोली थी, एसिड की स्ट्रेंथ की, तो स्ट्रॉन्ग एसिड मैंने वो कहा था जो इजीली डिसोसिएट हो जाते हैं, और बेस की डेफिनेशन में मैंने कहा था आपको कि जो आपने पास OH- कंटेन करते हैं उन्हें बेस कहते हैं।
तो एग्जाम्पल के लिए NaOH ले लेती हूँ मैं। NaOH जब वाटर में डिजोल्व करूँगी मैं इसको तो ये Na+ में टूटेगा और OH- में। अगर ये इजीली डिसोसिएट हो जाता है, वाटर में डिजोल्व करते ही कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, तो इसे हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। इसके लिए अल्फा की वैल्यू कैसी होगी? अल्फा क्या बताया मैंने आपको? अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कितना डिसोसिएट होता है उसकी परसेंटेज, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इसको NaOH को मैंने वाटर में डिसॉल्व किया, या Na+ में टूट गया और OH- में टूट गया, तुरंत टूट गया, कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया, तो इसे हमने कहा स्ट्रॉन्ग बेस, कंप्लीटली डिसोसिएट। अगर कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं तो स्ट्रॉन्ग बेस, और अगर पार्शियली डिसोसिएट होते हैं तो इसे हम कहते हैं वीक बेस। एग्जाम्पल्स इनके, तो स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल हो गए NaOH, KOH, NaOH हो गया, KOH हो गया, KOH के अलावा आपका NaOH, KOH, MgOH का ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपके सारे एग्जाम्पल्स हैं किसके? स्ट्रॉन्ग बेस के। और वीक बेस के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? वीक बेस के एग्जाम्पल हैं आपके NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अलावा एग्जाम्पल आपके हो गए CuOH का ट्वाइस, कॉपर हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। तो स्ट्रॉन्ग बेस जो इजीली डिसोसिएट हो जाते हैं, वीक बेस जो इजीली डिसोसिएट नहीं होते। तो ये स्ट्रेंथ के बेसिस पर। अब ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन दो टाइप के, एक तो होता है डाइल्यूट बेस और एक होता है कंसंट्रेट बेस। जैसे एसिड में कहा था, सेम यहाँ पे डाइल्यूट वो जिसमें वाटर जो है वो किस अमाउंट में हो? हाई अमाउंट में हो, हाई अमाउंट ऑफ वाटर इन बेस। अगर बेस के अंदर वाटर की अमाउंट ज़्यादा है तो डाइल्यूट, और अगर नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल अमाउंट है वाटर की बेस के अंदर, तो उसे हम कहेंगे कंसंट्रेट बेस। अगर पानी कम है, कंप्लीट प्योर बेस है, तो हम उसे कहेंगे कंसंट्रेट। अगर पानी की अमाउंट ज़्यादा है तो उसे हम कहेंगे डाइल्यूट बेस। अब ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी, तो जैसे हमने बेसिसिटी कहा था एसिड के क्लासिफिकेशन के वक्त, अब एसिडिटी कह रहे हैं एसिडिटी के बेसिस पर। मतलब जो आपका बेस है, ये बेस कितने OH दे रहा है, कितने OH कंटेन कर रहा है। अगर एक OH है तो इसे हम कहेंगे मोनोएसिडिक, एसिडिटी के बेस पे बोल रहे हैं। अगर एक OH कंटेन कर रहा है, इसका मतलब होता है एसिडिटी। हम इसको इसलिए बोलते हैं कि एक जो आपका NaOH है वो कितने बेस को, कितने एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है। अगर एक OH होगा तो एक एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है, इसलिए मोनोएसिडिक। तो हमने इसका क्या नाम दे दिया, इसकी क्लासिफिकेशन में क्या कह दिया? मोनोएसिडिक, डाईएसिडिक, और इसी तरह से हो जाएगा पॉलीएसिडिक तक। ट्राई एसिडिक मतलब 3 होंगे तो ट्राई एसिडिक, 4 होंगे तो टेट्रा एसिडिक, इसी तरह से बहुत सारे होंगे तो पॉलीएसिडिक। जितने OH होंगे, OH से क्यों बात कर रहे हैं हम? क्योंकि जितने OH होंगे वो उतने H+ से मिलकर न्यूट्रलाइज कर देंगे। अभी आपको बताया था एसिड में बेस को न्यूट्रलाइज करने की पावर होती है और बेस में एसिड को न्यूट्रलाइज करने की पावर होती है। तो जैसे आपका एग्जाम्पल के लिए एक रिएक्शन में इसकी यहाँ बताती हूँ आपको। जैसे NaOH है, अगर वो HCl से रिएक्ट कर रहा है तो ये बना रहा है NaCl + H2O। एक H2O बनाया, एक HCl के मॉलिक्यूल को इसने न्यूट्रलाइज किया, इसलिए इसे हमने क्या कह दिया? मोनोएसिडिक। तो NaOH क्या हो जाएगा? मोनोएसिडिक। अब अगर मैं यहाँ पर मैग्नीशियम ले लूँ
मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड ले लूँ तो इसके पास 2 OH है, ये 2 HCl को न्यूट्रलाइज कर सकता है, ये बनाएगा MgCl2 और 2 वाटर के मॉलिक्यूल बना लेगा, तो इसे हम कहेंगे डाई एसिडिक, MgOH का ट्वाइस। तो इस तरह से एसिडिटी को भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं किसके अंदर, मोनो एसिडिक, डाई एसिडिक, ट्राई एसिडिक के अंदर, कि कितने मतलब एक बेस की एसिडिटी वो होगी जितने एसिड को वो न्यूट्रलाइज कर सकता है, और एक एसिड की बेसिसिटी वो होगी वो जितने बेस को न्यूट्रलाइज कर सकता है, या रिएक्शन करके जितने हाइड्रोनियम आयन बनाएगा और ये जितने हाइड्रोक्साइड आयन बनाएगा। जैसे ये किया हमने, वाटर के साथ डिसॉल्व किया, हाइड्रोक्साइड आयन बना लिया, तो ये हाइड्रोक्साइड आयन जितने होंगे उतनी उसकी क्या हो जाएगी, एसिडिटी हो जाएगी। अपोजिट है, बेस की एसिडिटी निकालनी है और एसिड की बेसिसिटी निकालनी है। तो इस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं मोनो एसिडिक और डाई एसिडिक में। तो ये क्लासिफिकेशन है आपका बेस का। इसके बाद हमें एसिड और बेस की अलग अलग टाइप की डेफिनेशन और अलग अलग साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग उनकी थ्योरीज देखनी है कि जिनमें H+ और OH नहीं होता उन्हें कैसे क्लासिफाई करते हैं हम, किसके अंदर, एसिड और बेस के अंदर, या और कौन कौन से तरीके हैं एसिड और बेस को क्लासिफिकेशन करने के, और उनकी कौन कौन सी डेफिनेशन हमारे पास है, ये हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। अगर आपको आज के टॉपिक में क्लासिफिकेशन और डेफिनेशन में कोई परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं।